हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय के 52वें और 53वें श्लोक को पढ़ेंगे। यहाँ पे इस अध्याय में ब्रह्मा जी की विभिन्न सृष्टियों का वर्णन हो रहा है। कैसे उनने तमोगुण से यक्ष और राक्षसों की उत्पत्ति करी, सतोगुण से देवताओं की उत्पन्न करा, रजगुण से असुरों को उत्पन्न किया, फिर किसको उत्पन्न किया था, साध्य देवता थे, क्या थे, पितर थे, साध्य थे, सिद्धगण थे, ऐसे सबकी सृष्टि करी और अंत में मनुओं की सृष्टि करी। मनु से कहने का अर्थ है स्वयंभू मनु, की ब्रह्मा जी से केवल स्वयंभू मनु आए और इस और वो तब सृष्टि की जब वह अपने को कृतार्थ कृतकृत्य माने, आई एम परफेक्ट नाउ। और अंत्य का मतलब मनुष्यों की, भाई मनु से कहने का मतलब मनु के सारे संतान, तो मानवों की सृष्टि करने के बाद वे और कुछ सृष्टि करना जरूरी नहीं समझे। और उन प्रभु याद है कि क्यों नहीं समझे जरूरी? माइक पे बताइए। उससे वो संतुष्ट हो गए थे, क्यों? क्योंकि उसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि उनको भक्ति करने का, भगवान के पास जाने का यस, मौका था। मनुष्य जीवन में व्यक्ति भक्ति कर सकता है और भगवान की प्राप्ति कर सकता है। देखिए, ये ब्रह्मांड आपके और मेरे रहने लायक नहीं है। ये ब्रह्मांड यहां से निकलने लायक है। सही बोल रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा, कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो अब माँ की कसम खा सकता है माँ तो भगवान के पास चले गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही बात बोल रहा है। प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट हम प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं कि ब्रह्मलोक पर्यंत कोई स्थान रहने लायक नहीं है। इट इज ओनली अ प्लेस ऑफ मिजरी, बिकॉज कहीं भी आत्मा का पदार्थ से कांटेक्ट है तो वह मतलब मिक्स नहीं हो सकता है, दैट इज इनकम्पैटिबल। तो अब ऐसा द्वार मनुष्य जीवन है 84 लाख योनियों में इंक्लूडिंग देवता में, जिसमें भक्ति करके हम भगवान के पास जा सकते हैं। और ये इसके ये हाईएस्ट परफेक्शन है। तो अब इसके लिए सबसे उपयुक्त देह सृष्टि कर दिए ब्रह्मा जी, तो अब वह कुछ और सृष्टि नहीं करना चाहते और ना किए हैं। और साथ ही साथ अन्य देवता आदि जिनकी सृष्टि ब्रह्मा जी किए थे, वो ब्रह्मा जी के ब्रेवो साधुवाद की बहुत अच्छी सृष्टि किए हैं। जबकि एक इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी देह में कोई चीज अच्छी नहीं है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कह रहे थे कि अरे ऐसा कह रहे हो तो क्या तुम डॉक्टर हो कि तुम कह रहे हो कि भाई देह में कोई अच्छी चीज नहीं है, देह बहुत खराब है, असत है। तो क्या हम डॉक्टर नहीं है महाराज? क्या हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन एक चीज को देखकर निर्णय पे आ रहे हैं, क्या कि इसके जितने भी छिद्र हैं उससे कोई अच्छी वस्तु बाहर नहीं आती। लेकिन इसी देह का अवलंबन करके भगवान की भक्ति करके व्यक्ति भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेगा। देखिए, इस बात को तुम स्पष्ट समझ लीजिए। भगवान गीता में स्पष्ट कह रहे हैं कौन व्यक्ति भगवान के पास जाएगा। बड़ा इजी है। ये वो सुना है ना आपने, यही ये नहीं वाला नहीं, ये मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनो नित्य तम तितक्षसु भारत। ये सब सुख दुख आता जाएगा, चलता रहेगा, उसको तुम सहन करना सीखो। अब उसके बाद वाला श्लोक बहुत जबरदस्त। काहे सहन करें भाई? तो कह रहे हैं यम ही ना व्यथयन तेते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुखा सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। जो कौन व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है मनुष्यों में? जो इन सुख दुख को सहन करते हुए धीर रहता है। धीर मतलब धी प्लस ईरयते, जो धर्म में अपनी बुद्धि को ईरयते यानी चलाने में एक्सपर्ट है, उसे कहते हैं धीर। समझे इसका मतलब? बड़ा सुंदर अर्थ लिया गया था। यानी कि धर्म संपादित करने में जो कठिनाई आ रही है वह स्वीकार करना। ये नहीं कि बारिश हो रही तो जाके पेड़ की तरह बाहर खड़े हो गए, इसको सहन करना नहीं कहा जा रहा है। मंगल आरती के लिए उठना है या सुबह जप करने के लिए उठना, तो देखिए सबके लिए एक तपस्या होती है। कोई वोट दे रहा है कि तपस्या नहीं होती है, मैंने सब कोई हो सकता कोई व्यक्ति हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी जप करने में तपस्या होती है, दैट्स ऑल राइट, लेकिन उसको सह लेगा भैया। तो भगवान बिल्कुल स्पष्ट कह रहे सह अमृतत्वाय कल्पते। और किसको बोल रहे हैं? मनुष्यों को बोल रहे हैं, देवताओं को नहीं बोल रहे हैं। पता नहीं देवताओं क्या एसी चलाने की जरूरत पड़ती कि नहीं, ऐसे मुझे लगता है कि नहीं पड़ती है। ऐसा हमने कभी नहीं सुना कि स्वर्ग में एसी चलाना पड़ रहा है, पंखा चल रहे, अरे भैया गर्मी आ रही। इट डज नॉट रिक्वायर्ड। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये सहन करने की बात तो इसी मनुष्य लोक में आती है। वहां तो कोई खास सहन नहीं करना पड़ता, जहां तक मैं समझ रहा हूं।
लेकिन थोड़ा सा सहन कर ले और भगवान की भक्ति कर ले तो भगवान के पास चला जाएगा। इसी बात को एक भक्त ने परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से पूछा था मनुष्य जीवन के बारे में और देवत्व के बारे में, कि भाई देवताओं से तो हम लोग बहुत हीन हैं। आपने सुना भी कि देवता लोग मनुष्य लोग में आके बाथरूम भी नहीं करना चाहते हैं, मतलब ये भी नहीं कहेंगे वॉशरूम करने जाना इतना खराब माना जाता है। तब ये कैसे है इतना श्रेष्ठ माना जा रहा है? तो कह रहे ठीक है, भगवान की प्राप्ति की दृष्टि से ये बहुत श्रेष्ठ है, ऐसे हीन है ब्रह्मा जी की तुलना में या अन्य देवताओं की तुलना में। और ये हम लोग किसी पिछले अध्याय में सुन चुके हैं कि देवता प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को भारतवर्ष में नहीं बोले, मनुष्य जीवन मिल जाए जिसमें भक्ति करने को मिल जाए हमको, क्योंकि उसी एक जन्म में भक्ति करके हम भगवान के पास जा सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने सुनी और इसके बाद ब्रह्मा जी की सृष्टि समाप्त हो चुकी। लेकिन अब एक थोड़ी टेक्निकल बात थी कि यहाँ इस अध्याय में ब्रह्मा जी की सृष्टि का वर्णन हो रहा है और अब यहाँ पे ऋषि की सृष्टि वर्णन हो रही है, जबकि ऋषियों की सृष्टि पहले हो चुकी है। लेकिन क्रम को उल्टा करके फिर से बोल रहे हैं कि अलग अलग ऋषियों की सृष्टि वो कैसे करिए। तो मेरे पीछे बोलिएगा, एक एक करके बोलिएगा, मेरे पीछे बोलिए। एक बार आप बोलिए, एक बार देखते हैं। आप तो बोल लेते हैं, ठीक है, बस तो आप बोलते हैं, देखते हैं बोलते हैं ठीक से नहीं। तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना। ऑन तो कर। तपसा विद्या युक्तो योगिना सुसमाधिना। बाकी लोग जिनके पास माइक नहीं उनको भी बोलना होता है ऐसा नहीं है कि आपके पास फोन नहीं है, नहीं, इसमें यहाँ पे 3 बार 108 और एयरटेल उसमें वाईफाई ऑन कर लीजिए। तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना। तपसा विद्या युक्तो योगिना सुसमाधिना। क्या भाई, ऋषिकेशः ससर्जाभिमतः प्रजाः। ऋषिकेशः सस्रजाभिमता प्रजा। जब मैं श्लोक की तैयारी कर रहा था तब ऐसा नहीं देखा था क्या काव्य है, भाई तो अलग श्लोक है। देखिए, ऋषिकेशः ससर्जाभिमतः प्रजाः। ऋषिकेशः सहस्रजाभिमता प्रजा। गुड। तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना। तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना। ऋषिकेशः ससर्जाभिमतः प्रजाः। ऋषिकेशः सहस्रजाभिमता प्रजा। बोलिए। तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना। तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना। ऋषिकेशः सहस्रजाभिमतः प्रजा। ऋषिकेशः ससर्जाभिमतः प्रजा। अनुपम कृष्ण ब्रो, माइक पे बोली, भूल गए तो इसमें याद क्या करना है, श्लोक तो ना याद करना, बोलना ही तो है याद करने तो ना बोल रहे हाँ बोलिए। तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना। तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना। ऋषिकेशः ससर्जाभिमता परः। ऋषिकेशः ससर्जाभिमतः प्रजा। मृदंग कितने दिन बाद बजाए आप? तो आप देख रहे हैं, यही मैं इनको अनुपम को भी समझा रहा था और सभी भक्तों को समझा रहा है कि कभी कभी लगता है कि हमारा कुछ अभ्यास किसी चीज़ का छूट गया है, लेकिन वो हमेशा बना रहता है। हमारे करना में प्रभु आज सब्जी बनाए तो अच्छी बनी थी, थोड़ी लौकी हमारी तरफ से गड़बड़ थी, वो लौकी कच्ची थी खराब हो गई थी, पुरानी वाली थी। लेकिन कृष्णा विल नॉट लेट यू फॉरगेट भक्ति, फॉरगेट इट कि ही विल लेट यू फॉरगेट इट। ऐसा नहीं होने वाला है। यद्यपि मैं इस शास्त्र को वहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बातें भूल जाएं, बाकी एक बात याद रखिएगा कि कुछ भी आप करते हो भौतिक, तो उससे भक्ति सृष्टि नहीं हो सकती। तो जब किसी भी चीज़ से सृष्टि हो नहीं सकती है, तो किसी भौतिक कर्म से भक्ति नष्ट भी नहीं हो सकती है। कितना भी आप प्रयास कर लीजिए, जो भी आपने भक्ति की है, जो भी संस्कार बने हैं, वो हमेशा के लिए बन गए हैं। Even if you want to leave, you cannot delete them. There is no delete button in Krishna's keyboard. It's a good one. There is no backspace and delete in Krishna's keyboard.
अच्छा है कि ना भूलें और रोज भक्ति करते रहें। अनुवाद। फिर आत्मभू जीवित प्राणी ब्रह्मा ने अपने आप को कठोर तप, पूजा, मानसिक एकाग्रता तथा भक्ति तल्लीनता से सुसज्जित करके एवं निष्काम भाव से अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए महर्षियों को अपने पुत्रों यानी प्रजा के रूप में उत्पन्न किया। देखिए, इस अनुवाद से एक बात आप लोगों को समझ में शायद कठिनाई में मतलब गलत समझ में आ रही हो कि पहले मनु पैदा हुए और फिर ऋषि पैदा हुए। देखिए, हम लोग क्रम सुन चुके हैं कि भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मा से 4 कुमार, 4 कुमार से बाद शिव जी के बाद 10 ऋषि पैदा हुए थे, वो प्रजापति कहलाते हैं। तो उसमें उसके बाद मनु की सृष्टि हुई थी। तो यहाँ थोड़ा क्रम को चेंज करके बोल रहे हैं, इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि ऋषियों की सृष्टि मनु के बाद हुई थी। ऋषिकेश जितेंद्रिय। अब आप कहेंगे ऋषिकेश तो भगवान का नाम है ना, आज तक ये सुने, तो ब्रह्मा जी का नाम कैसे हो गया? तो देखिए, ऋषिक प्लस ईशः, जो इंद्रियों का, ऋषिक यानी इंद्रियों का ईश्वर हो, तो ये शब्द प्रायः भगवान के लिए ही लेते हैं, भगवान के लिए लेते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ है कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीता हुआ हो, इसलिए यहाँ पर ऋषिकेश कह रहे हैं। दिस इज वेरी अमेजिंग, क्योंकि इस शब्द का यह प्रयोग मैंने जीवन में पहली बार देखा अभी तक। आप लोगों ने कभी देखा इससे? जैसे आप लोग अगर याद हो, हम लोग एक बार शब्द सुना होगा, अधोक्षज शब्द सुना होगा आपने। अधोक्षज मतलब जो भगवान को कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों के परे रहते हैं। और अक्षज का मतलब अध प्लस अक्षजान, अधोक्षज। अक्षज जो आंखों से उत्पन्न ज्ञान से उनके नीचे रह जाता है। तो अक्षज का मतलब क्या होगा? अगर मैं अधोक्षज का अर्थ ले रहा हूं भगवान, तो अक्षज का मतलब, तो अब ये एकदम आपने कहीं नहीं सुना होगा। अब कि हम भागवत में सुन चुके हैं, अक्षज मतलब जो ब्रह्मा की नासिका, अक्ष से उपलक्षण से ले लीजिए कि उनकी नासिका, कि जो ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए, अर्थात वराहदेव। दिस इज वेरी अमेजिंग, इज इट नॉट? अक्षज का मतलब बिल्कुल विपरीत जा रहा है ना। अक्षज भगवान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो भी इंद्रिय ज्ञान दे रही है उससे भगवान से नीचे रह जाती हैं। लेकिन यहाँ दूसरे अर्थ में यूज कर रहे हैं। उसी प्रकार से ऋषिकेश आप हमेशा भगवान के लिए लेते हो। ऋषिकेशा क्या, ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। लेकिन वहां पे अर्थ क्या है कि भगवान इंद्रियों के हमेशा स्वामी हैं। भगवान को इंद्रियों को जीतना नहीं पड़ता, ही इज ऑलवेज द मास्टर। लेकिन यहां ऋषिकेश का अर्थ है कि वह जितेंद्रिय होए, मतलब ही कंट्रोल्ड हिज सेंसेस। वो ब्रह्मा जी अपनी इंद्रियों को जीते, अपनी इंद्रियों को, क्या सुना होगा आपने, जितेंद्र सुना है आपने? जितेंद्र नाम सुना? तो जिसने अपनी इंद्रियों को जीता हुआ हो, तो यानी कि जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में हो। इस अर्थ में यहाँ पे ऋषिकेश का अर्थ ब्रह्मा जी जा रहा है। ये बात यहाँ पे भगवान नहीं है इसका अर्थ। ऋषिकेश मतलब जितेंद्रिय और ऋषि, आद्य ऋषि ब्रह्मा जी ने तपस्या, विद्या मतलब विद्या, योगेन अर्थात योग और सुसमाधिना समाधि से युक्त संपन्न होकर अभिमता अपनी प्रिय प्रजा यानी संतान ऋषिन ससर्ज ऋषियों को उत्पन्न किया। तपसा विद्या युक्त, तपस्या और विद्या से युक्त होकर योग के द्वारा समाधि में स्थित होकर ऋषिन ऋषियों को, ऋषि अर्थात ऋषि आद्य ऋषि ब्रह्मा जी ने ऋषिकेश अर्थात जितेंद्रिय होकर अभिमता प्रजा अपनी प्रिय प्रजा की सृष्टि करी। ये अर्थ है, यानी ऋषि सृष्टि के बारे में कह रहा है। सिंपल श्लोक है। श्रीधरी काय सृष्टि का वर्णन करने के बाद ऋषियों की सृष्टि का वर्णन करते हैं। इसका क्या मतलब है? जो लोग सुनते आए हैं वो जानते हैं कि ब्रह्मा जी हर बार अपने योग बल से एक विशेष प्रकार की काया की सृष्टि करते थे। जैसे कि रात्रि की सृष्टि की वो तमोगुण को यूज करके, उससे उत्पन्न हो गए यक्ष राक्षस। फिर उस शरीर को त्याग दिए और यक्ष राक्षसों ने उस रात्रि को पकड़ लिया। सतोगुण का उपयोग करके वह देवताओं की सृष्टि किए और उस काया शरीर को जो सतोगुण का था उसको त्याग दिए तो देवताओं ने उसे लपक लिया। ऐसे करके रजगुण वाला शरीर था, उसको असुरों ने लपक लिया। तो ऐसे करके वे विभिन्न शरीरों को स्वीकार कर रहे थे अपनी योग शक्ति से और विभिन्न लोगों की सृष्टि कर रहे थे। तो वो हो गई कायिक सृष्टि। अब यहाँ वे अपने तपस्या आदि से ऋषियों की सृष्टि कर रहे हैं, उसका वर्णन हो रहा है। जो नहीं सुन पे नहीं आ रहे उनके इतना समझ लीजिए कि ऋषियों की सृष्टि हो रही है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, पुरानी बात है। तपस्या विद्या अर्थात तपस्या, तो तपस्या अर्थ स्पष्ट है। विद्या अर्थात उपासना, अर्थात भगवान की उपासना के द्वारा। योग अर्थात
आसन आदि, नहीं 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 नहीं, सॉरी, योग अर्थात अत्रासन आदि। मैंने कहा स्पेलिंग मिस्टेक, ना 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 ना, जानबूझकर मैं संस्कृत रखा हूँ, श्रीधर स्वामी जी बोलते हैं इसमें। अत्रासन, त्रास मतलब भय देना, और अत्रास मतलब किसी को भय नहीं देना। ये अमेजिंग डेफिनेशन है। हम आज तक पहले तो मैं ये आज इस टीका को मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये अर्थ वे लिए क्यों। योग अर्थात अत्रासन आदि, अर्थात किसी को भी भयभीत नहीं करना। इस पे जरा विचार कीजिए कि अर्थ श्रीधर स्वामी ले क्यों रहे हैं इसको। एग्जैक्टली, योग मतलब अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ना। तो जब अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ेंगे तो किसी को भयभीत करते हैं, अरे या हरे कृष्ण मंत्र कर ऐसा तो कोई नहीं कहता, अरे अरे तो भागवत बोलने जा रहा है। तो आप जान रहे हैं कि भागवत, हाँ एक व्यक्ति जरूर त्रासित होता है, वो है आपके पाप। वेपन्ते दुरिता निमोह महिमा इत्यादि। तो जो भय है वो भयभीत हो जाते हैं, अरे ये तो हरि नाम बोलने वाला, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन सामान्य लोग भागवत कोई बोल रहा है या नाम उच्चारण कर रहा है तो उससे भयभीत नहीं है। तो यही अर्थ मैं समझ रहा हूँ, योग मीन्स कृष्ण से कनेक्ट कर रहे हैं, तो फिर अब किसी को भयभीत होने का कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग को भी भय लगा कोई जप कर रहा हो? नहीं, जप करने से भय लग सकता है, अरे यार पूरी करने, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट नॉट, यू डोंट गेट। असुरों को भय होता है, हाँ कभी कभी इंद्र को भी भय होता है कि बहुत तपस्या कर रहा है, बट वी कैन, मुझे तो ये डेरिवेशन समझ में आ रहा है कि ये अर्थ क्यों लिया उन्होंने। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना, योग का मतलब अत्रासन। बट बात सिंपल है, आप प्रसाद पा रहे हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित कर रहे हैं, तब आप किसी को जनरली भयभीत नहीं करते, अनलेस आपके पिताजी हो कहेंगे अरे बाबा बन जाएगा, दैट्स डिफरेंट, बट दैट्स बिकॉज ऑफ मिसकंसेप्शन, बट नॉट दैट कि आप जप करने की किसी को दुख दे रहे हैं। क्योंकि हमने आज सुबह सुना था प्रीणनम सर्व जगताम अनुरक्तता, सुना था ना, शुभानी प्रीणनम सर्व जगताम अनुरक्तता। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो सभी से प्रेम करता है और सभी लोग उससे प्रेम करते हैं क्योंकि वह सभी को सुखी कर रहा है। तो यही अर्थ में हम समझ पा रहे हैं योग करने वाले। जैसे प्रहलाद महाराज, तथा सुसमाधि अर्थात वैराग्य ऐश्वर्य इत्यादि से युक्त समाधि के द्वारा। अब ये कैसे डेरिवेशन हुआ, मतलब समझ लीजिए। समाधि तो स्पष्ट है, सु से पकड़ रहे हैं, सु मीन्स अच्छा, तो वैराग्य और ऐश्वर्य इत्यादि से युक्त समाधि। ये नहीं कि समाधि में गए उतने में व्हाट्स, अरे सो ही इज एब्जॉर्ब्ड, इज डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग। उसके द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करके ब्रह्मा जी ने ऋषि नामक प्रजाओं की सृष्टि करी। तात्पर्य, यज्ञ के सारे अनुष्ठान भौतिक आर्थिक उन्नति के लिए हैं, अर्थात वे शरीर को आत्मज्ञान के अनुशीलन हेतु सक्षम बनाए रखने के लिए हैं। ये लाइन कुछ अजीब सी नहीं लगी आप लोगों को? कुछ इसमें अजीब सा नहीं लगा आपको? यज्ञ के सारे अनुष्ठान भौतिक आर्थिक उन्नति के लिए हैं। इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, कुछ नहीं, आप तो अगली लाइन बोल रहे हैं, पहली लाइन बोलिए क्या लिखा है इंग्लिश में। हाँ इंग्लिश में माइक में बताइए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बात आ रही है। The ritualistic performances of sacrifice are meant for material economic development. हाँ तो देखिए, यज्ञ का जो हम लोग अर्थ भक्ति में लेते हैं वह नहीं बोल रहे हैं। जो कर्मकांड की क्रियाएं हैं वह भौतिक उन्नति के लिए होती है, ये बात बोल रहा है। ठीक है, अर्थात वे शरीर को आत्मज्ञान के अनुशीलन हेतु सक्षम बनाए रखने के लिए है। तो कहने का मतलब ये है कि भौतिक अगर प्रगति करनी है, अपने शरीर को स्वस्थ भी रखना है, और उसके लिए जो कुछ भी करना है उसका उद्देश्य है कि मैं भक्ति करनी है। शरीर को, पीपल आर वरीड अबाउट सर्वाइवल, बट दे आर नॉट वरीड कि व्हाई दे शुड सर्वाइव। कुछ समझ में आ रहा है ना बात? आज मैं एक भक्त से चर्चा कर रहा था कि कैसे उनका कुछ इकोनॉमिक कुछ सब चलेगा। हमने कहा छोड़ो, वृंदावन में तुमको खाने को मिलेगा। हाँ पूरी गौड़े बट में बढ़िया खाने को मिल रहा है, अच्छा ठीक है, रहने की व्यवस्था हो जाएगी, बस अब खाओ और भजन करो। तो हमने बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन किया कि जब तक हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कैसे वो पैसे कमाएंगे, टेंशन में थे। जैसे ही सोचने लगे कि जैसे भक्ति कैसे करनी, सारी टेंशन समाप्त। एंड नो वन कैन क्रॉस मी ऑन दैट। आप कभी टेंशन में नहीं आएंगे, आप कहेंगे मुझे भागवत पढ़नी है। कभी आप देखना कि आपको लगा, अभी आप देख लो कोई टेंशन में, ये राधिका प्रो टेंशन नहीं ना, तो कोई टेंशन नहीं। आप देखो जैसे भगवान की सेवा की इच्छा होगी टेंशन नहीं होगी, जैसे ही आप सोचेंगे पैसा कैसे कमाना है तुरंत टेंशन आने लगती है। कोई विरोध हो तो बताइए, चैट तो ऑन है ना, इसे ना।
और एक और बात है कि वो आपके भाग्य में पहले से लिख दिया गया, इतना आज इसको पास पैसा आना है, इतना जाना है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिटन। केवल भक्ति नहीं लिखी है। वाई शुड वी सर्वाइव? मैं अपनी दीदी को ही बोल रहा था, ये कहती मैंने इतनी मेहनत क्यों, सर्वाइव करना है। तो मैंने कहा करना क्यों सर्वाइव? अरे ये सब बातें मत पूछा करो। अब वहां उसको नहीं वो क्वेश्चन करते व्हाई शुड वी सर्वाइव? वी शुड सर्वाइव टू डू भक्ति, क्योंकि ये पिछले श्लोक से आ रहा है, मानव जीवन मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए। और ये मैं लिख के दे रहा हूं, और ना विश्वास हो तो जीवन में आप ट्राई करके देख लेना कि जितना भक्ति करेंगे उतना भौतिक जीवन ईजी होगा, और जितना भक्ति नहीं करेंगे उतना और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यू विल सी दैट। हम तो छाती ठोक के बोल सकते हैं कि इसे जस्ट एक्चुअली इट बिकम्स इजी, डैम इजी, दिस इज सुपर सुपर इजी। जितना आप भक्ति करेंगे उतना आपका जीवन आसान हो जाएगा। क्योंकि एक ये मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकट अस्ते माया तारे, झापड़ दे रहे। वो झापड़ इसीलिए पड़ रहे हैं कि भगवान को भूल रहे हैं। तो भगवान को भूलेंगे तो चाचा तुम समझे नहीं, और दो झापड़ और मारेंगे। और जो समस्या आएगी आप अपने जीवन में देखना कैसे कृष्ण सॉल्व करते हैं उसको, एंड यू कैन सी इट। कृष्ण बच नहीं सकते आपसे, आप ट्रैक कर लोगे कृष्ण हेल्प करिए, कृष्ण हेल्प करिए, कृष्ण आगे से आगे हेल्प करते हैं। ये स्पष्ट प्रपात बोल रहे हैं कि शरीर को स्वस्थ रखिए, लेकिन शरीर, एक पहली बात देखो, नष्ट तो होना ही है, लेकिन शरीर जब तक स्वस्थ रख रहा है उसका उद्देश्य भगवान की भक्ति करना। सिंपल सी बात। पता नहीं लोगों को सिंपल सी बात क्यों समझ में नहीं आती। आज हमको इतनी हंसी आई, कल आई थी एक्चुअली, कल एक भक्त हमको फोन किए, प्रभु जी कुछ ज्ञान की बात बताओ, 8:15 पे। मैंने कहा यार 1 घंटे से तो ज्ञान ही दे रहे थे आपको। कह रहे हमने कहा आप जूम पे आते हैं, हम नाम नहीं रख रहे, हमने कहा आप कथा क्यों नहीं सुनते हैं? कहते वो प्रभु जी कूलर चलता है मंदिर में और पैसे वाले बहुत हैं, खूब पैसे वाले हैं। हमने कहा भाई मंदिर में एसी लगवा लो। अच्छा वो सोचते हैं, उनको वो दिक्कत, इतना सा आइडिया नहीं। और इतने सालों से क्लास चल रही है। और अच्छा ये बताओ कि क्या आपको मंदिर में बैठ के ही क्लास सुनना है? तो मैं सारी चीजों को सीख रहा हूं, वो ये बात है कि लोगों को भगवान के पास जाना मुश्किल नहीं है। लोगों को कन्विंस करना कि भाई आप ये जप कर लो, ये बड़ा मुश्किल काम है। बाकी भगवान के पास जाना तो बहुत ईजी है। आप लोग मेरे बात से सहमत होंगे ना? कोई नहीं कह सकता कि उसकी जीभ इतनी छोटी है कि हरे कृष्ण मंत्र ना बोल पाए, बट घुसे तो दिमाग में, सिंपल सी बात। हम एक व्यक्ति का नाम तो नहीं, लेकिन मजाक जरूर बनाएंगे। हमने बोला इतने दिन से बोल रहे भाई आप सुबह क्यों नहीं उठ पा रहे? खुद जानते हैं प्रभु जी वो रात में हम देर में खाना खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि प्रभु जी वो हमारे शाम को हमारे ना वर्कर्स इंगेज हो जाते हैं, तो वो घर से खाना नहीं पाता है। हमने कहा पत्नी को स्कूटी आती है? कहते हैं आती है। हमने कहा वो लेके आ जाएंगे। और अब ये भी आइडिया हमको देना पड़ेगा। तो अब उनको कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं। अब एक बात बताइए, पहले जमाने में पति खेत पे जाते थे तो पत्नी लाती थी ना टिफिन। तो हम कोई नई बात कर रहे हैं या कोई धर्म के विरुद्ध कोई बात कर रहे हैं क्या? बताइए। बट दैट विल सेव यू 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग। आप लोगों को लग रहा होगा हम इससे बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अमेजिंग है कि लोग अपने जीवन को इस तरह से प्लान नहीं करते हैं कि अगले दिन सुबह चैंटिंग करनी है। मेरे पास इतने अच्छे रिजल्ट, मैं नाम बोलूंगा तो नजर लग जाएगी। एक व्यक्ति थे, वो 64 राउंड्स किए निर्जला में। मैं तो अपना खा पी के हम गए थे, उसे तो होता नहीं। तो हमने कहा यार जब आप 64 कर सकते हो निर्जला करके, तो आप रोज 16 क्यों नहीं कर सकते ब्रेकफास्ट से पहले? और कर रहे हैं। उनको दिमाग में क्लिक करके करना शुरू कर दिया। केवल आपका संकल्प है भाइयों। आप ये मान के चलो कि कल रात में आपकी मौत आने वाली है, आप फोन करके बताओ कि मर गए हम, समझे? एंड दैट्स हाउ यू चैंट योर राउंड्स। आज मेरा भयंकर स्ट्रगल था आखिरी के 4 राउंड्स, तो क्या हो गए ना? क्या करें माँ, ये पाप हमने कर दिया। पापा को पुकार लिया, अब तुम जो करना उसको करो। कृष्ण भगवान प्रभुपाद देखेंगे क्या करना है। हम Why can't we align with this life? आपको लग रहा है इतनी सिंपल सी बात है कि मनुष्य जीवन आपको स्वस्थ रहने के लिए इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप भजन कर सके। इतनी बात हमको समझनी है। एंड दैट विल बी शोन एट व्हाट टाइम वी स्लीप एंड व्हाट टाइम वी वेक अप। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि एक एक दिन जो आप भक्ति कर रहे हैं उससे हृदय और पवित्र हो रहा है। और ये हरे कृष्ण मंत्र एक दिन आपको समझा देगा हाउ यू विल बिकम इमॉर्टल। ये प्रभुपाद जी का शब्द है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ समझ रहे हैं आप लोग बात? बाय चैंटिंग रेगुलरली यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस विल
make you deathless, but you have to understand yourself. और जिस दिन ये समझ में आ गया, आपकी जिंदगी अलग हो जाएगी. कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर हो, वो समझ में आ जाएगा, अरे यार इससे तो कैंसर ठीक हो जाएगा, तब भी वो दवा को छोड़ देगा. तो जिस भी यहाँ पे उपस्थित जिस भी भक्त को जरा सा भी दिक्कत हो रही है ना सुबह उठ करके जप करने में, उसको भी ये समझ में नहीं आया कि ये मुक्त कर देगा मुझे, भगवान के पास पहुंचा, एक्चुअली भगवान के पास पहुंचा दिया है. किसी को भी दिक्कत हो रही है ना, उसको बस यही समझने में, अभी थोड़ा ये समझ में नहीं आया कि ये एक्चुअली भगवान के पास पहुंचा देगा. वो दूसरे अनुपम कृष्ण प्रभु है ना, हमने होटल वाले, उनको एक ब्राह्मण बोले, तो मुझे पता हुआ है तो क्या कर रहा है तो मथुरा वाली लैंग्वेज में कि मैं हाँ हरे कृष्ण कर रहा हूँ. फिर बोलते तेरे को पता है तो क्या कर रहा है? हाँ मैं हरे कृष्ण कर रहा हूँ. कह रहे तुमको भगवान का पार्षद बना देगा ये मंत्र. ही वाज अ वैष्णव. सो दैट्स अ होल पॉइंट कि ये जितना भी यज्ञ से वो करते हैं हम लोग, मतलब पाप से रहित होकर के पुण्य कार्य करते हैं, तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और उसका उद्देश्य है कि स्वस्थ रह के भगवान का भजन कर सके. ये सिंपल पॉइंट है. किंतु वास्तविक आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है. इनमें विद्या अथवा परमेश्वर की पूजा अनिवार्य है. अब ये कुछ समझे कि विद्या मतलब परमेश्वर की पूजा कैसे? अविद्या में व्यक्ति क्या करता है? अपने स्वरूप को भूल जाता है कि मैं भगवान का सेवक हूं. तो वास्तविक विद्या क्या हो, यह समझे कि भगवान की सेवा करना. सिंपल, ठीक है. कभी कभी योग शब्द का व्यवहार मन की एकाग्रता के लिए की गई शारीरिक क्रियाओं या आसनों को बताने के लिए किया जाता है. वो प्राणायाम वगैरह कुछ बताते हैं. सामान्य रूप से योग पद्धति में अपनाई जाने वाली इन शारीरिक क्रियाओं को अल्प ज्ञानी मनुष्य योग की परिणति मीन्स कल्मिनेशन समझ बैठते हैं कि बस यही करना है, किंतु ये वास्तव में परमात्मा में मन को केंद्रित करने के लिए होती है. स्पष्ट है. आर्थिक उन्नति हेतु मनुष्यों को उत्पन्न करने के पश्चात ब्रह्मा ने ऋषियों की सृष्टि की जिससे वे आत्मबोध का आदर्श प्रस्थापित कर सकें. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. आखिरी श्लोक है आज का. तेभ्यश्चैकैकशः स्वस्य देहस्यांशम अदाद अजः. तेभ्यश्चैकश स्वस्य देहस्यास्म अदाद अजः. यत्तत्समाधि योगार्धी तपो विद्या विरक्तिमत्. यत्तत्समाधि योगार्धी तपो विद्या विरक्ति मत था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके. ब्रह्मांड के अजन्मा सृष्टा ब्रह्मा ने इन पुत्रों में से प्रत्येक को अपने शरीर का एक एक अंश प्रदान किया जो गहन चिंतन, मानसिक एकाग्रता, नैसर्गिक शक्ति, तपस्या, पूजा तथा वैराग्य के लक्षणों से युक्त था. अजह ब्रह्मा जी ने तेभ्य जिन उनमें से सभी ऋषियों में से एकैकशः प्रत्येक को इन एक एक को स्वस्य देहस्य अपने शरीर का अंशम अदात अंश दिया. देखिए इसका समझने का मतलब है, समझना इस प्रकार से हो कि जो उनकी स्टेज थी, समाधि थी, विद्या थी, उस समय वो एक अलग शरीर से युक्त थे, तो उसका वो जो अंश था ना समाधि योग, वो सब उन्हें एक एक को प्रदान कर दिया. ये बात है, जो गुण थे. यत जो तत् वह समाधि यानी समाधि, योग मतलब योग, रिद्धि मतलब ऐश्वर्य, तप और विद्या थी विरक्ति मत यानी वैराग्य से युक्त था. यानी कि वह शरीर जो कि इन विभिन्न गुणों से युक्त था, उसके एक एक अंश को उन्हें एक एक ऋषि को दे दिया. किसी को समाधि दे दी, किसी को योग दे दिया, किसी को रिद्धि दे दी, किसी को तपस्या दे दी, किसी को विद्या और किसी को विरक्ति इत्यादि दे दी. तो ये तो स्पष्ट है. अब इसको आगे पढ़ लेते हैं. श्रीधरी. अब प्रश्न है कि ब्रह्मा जी का वह कौन सा देह था जिसके अंशों को उन्होंने ऋषियों को प्रदान किया? तो इसका उत्तर है कि उसमें समाधि, योग, रिद्धि, तप, विद्या और विरक्ति विद्यमान थे. इसके बाद शिव जी प्रकट हुए और मरीचि आदि ऋषि भी, जैसा कि 12 अध्याय में वर्णित है. पहले हम इसको पढ़ चुके हैं. तात्पर्य. इस श्लोक में विरक्ति मत शब्द का अर्थ है वैराग्य गुण से युक्त. भौतिकतावादी व्यक्तियों को आत्मबोध नहीं हो सकता. जो इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं उनके लिए आत्मबोध प्राप्त कर पाना असंभव है. भगवद गीता में कहा गया कि जो मनुष्य संपत्ति तथा भौतिक सुख भोग की खोज में आसक्त रहते हैं वे योग समाधि अर्थात कृष्ण भावनामृत में तल्लीनता प्राप्त नहीं कर सकते. क्या श्लोक है ये ना? हर चीज में यही सच पर जा. वो श्लोक याद किए और कुछ याद नहीं किए. व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते भोग. हाँ, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पर हित चित्तसाम
व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ ना विधीयत, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त है। देखिए, इस जगत में सेंस ग्रेटिफिकेशन सबको चाहिए होता है, जैसे नमक कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, लेकिन जो केवल इंद्रिय तृप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाए हुए हैं वह कभी भगवान की भक्ति में स्थिर नहीं हो सकते। जब बात यहाँ पे आ रही है तो एकदम स्पष्ट समझ लीजिए, भक्ति में कौन अधिकारी है? जो ना तो बहुत अधिक आसक्त है और ना अधिक विरक्त है। कुछ समझ रहे हैं बात? अगर बहुत अधिक आसक्त है तो उसे कर्मयोग करना है, वो बैठकर कथा नहीं सुन पाएगा, वो इतने आसक्त है कर्म करने में कि उनके पास टाइम ही नहीं कथा के लिए। और जो बहुत अधिक विरक्त हैं तो इतने विरक्त हैं कि वो कथा से भी विरक्त हैं वो कथा में नहीं आते। समझे बात? अब बड़ा सूत्र है, उनका हृदय एकदम ठस, एकदम कठोर हो जाता है, जैसे कि महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और प्रकाशानंद सरस्वती को टाइम ही नहीं वहां पर जाने के लिए। ये हो गया ना विरक्ति उनकी। तो अब भक्ति क्या करती है? बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। भक्ति करिए, भक्ति अपने आप आपको विरक्ति जितनी चाहिए उतनी जागृत कर देगी। मेक सेंस? भक्ति में, भक्ति का मतलब, भक्ति माने के एक मात्र क्वालिफिकेशन है कि जो भक्ति प्रतिपादक ग्रंथ हैं उनमें उत्तमत्व बुद्धि कि भाई ये बड़े अच्छे हैं, भगवत गीता अच्छा है, भागवतम अच्छा है, और भक्ति करे, भगवान के बारे में सुनना शुरू करे तो भगवान से अटैच हो जाएगा, अर्थात उनकी कथा से, तो अपने आप जगत से विरक्त हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? इसके अलावा कुछ नहीं करना, क्योंकि इसके अलावा कुछ करना भी नहीं है। यू जस्ट हैव टू कीप ऑन हियरिंग, सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए, भगवान का प्रसाद खाते रहिए, जब करते रहिए, वो अपने आप विरक्त कर देगा, लेकिन हृदय सूखेगा नहीं। हृदय सॉफ्ट रहेगा, लेकिन भगवान में आसक्त होने के कारण जगत से विरक्त हो जाएगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोई व्यक्ति कह सकता है अरे हमारे पास तो घर है, ये है, तो फिर क्या हम भक्ति में संलग्न नहीं हो सकते? कहीं ऐसा लिखा है क्या? ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, भगवान की सेवा में आसक्त होते जाइए, स्पेशली श्रवण कीर्तन से, तो अपने आप व्यक्ति वस्तुओं में रहेगा, घर में भी रहते हुए उनसे वो विरक्त हो जाता है। भोग बुद्धि का निर्माण नहीं होता है, ये बात है। जो यह विज्ञापित करते हैं कि मनुष्य इस जीवन में भौतिक सुख उठाते हुए आत्मिक यानी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, वे मात्र आडंबर हैं। देखिए पॉइंट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वह ये कहते हैं कि आपको अपनी इंद्रियों को सीमित करने की जरूरत ही नहीं है। क्या भक्ति में ऐसा होता है? भक्ति में भी सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, प्रपात कहते हैं। प्रपात कह रहे हैं कि भाई आप जो कथा सुन रहे हो, क्या सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है? क्या कानों को अच्छा नहीं लग रहा है? क्या प्रसाद खाते तो सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है? या कीर्तन करते हैं, लेकिन ये सेंस ग्रेटिफिकेशन कृष्ण को अच्छा लगता है, ये बात है। लेकिन जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की बात में बोलते हैं भाई, जैसे आप बस 15 मिनट अपना नाक दबा के आओ, अपना प्राणायाम कर लिया, उसके बाद फिर भाई भोगों में पड़ जाओ, टीवी देखो, ये देखो, वो देखो, तो ऐसे लोग आध्यात्मिकता में प्रगति नहीं कर सकते। ठीक है? वैराग्य के 4 तत्व हैं। अवैध विषय जीवन से बचना। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अवैध विषय जीवन, मतलब वही है जो आप समझते हैं, अवैध स्त्री संग नहीं करना, मांसाहार से बचना, मादक द्रव्य सेवन से बचना तथा द्यूत क्रीड़ा से बचना। ये चारों तत्व तपस्या कहलाते हैं। आत्मबोध का विधान यह है कि मन को कृष्ण भावामृत में, परमेश्वर में तल्लीन कर दिया जाए। इसको थोड़ा समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। देखिए आप कोई भी कार्य बिना मन के नहीं कर सकते हो। ये आप देख लेना कभी भी कि संकल्प आएगा तभी कोई कार्य करते हैं। डू यू ऑल अग्री विद दिस? अच्छा बुरा हो चाहे कुछ हो, तो आप ये हम कह ही नहीं सकते कि हम बिना मन के कोई कार्य कर रहे हैं। तो यानी कि मन को भगवान में लगाए रखने का सिंपल क्या अर्थ हुआ? कार्यों को भगवान में लगाए रखना। ये सिंपल सा विज्ञान आपने सीखना है। यू हैव टू इंगेज योर एक्टिविटीज इन कृष्ण सर्विस। स्टार्ट विद दैट। एक जगह बैठ करके बस मन के भगवान के बारे में सोचते रहना संभव नहीं है, अपने इस जीवन में संभव नहीं होगा, भूल जाइए। याद क्या रखना है? यू इंगेज योर एक्शंस। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, सब एक्शंस है कि नहीं? क्या बिना मन के कर लेंगे आप? जैसे व्यक्ति हमको बुलाए थे, किसी अपने शादी में बुलाए थे, हमारा संकल्प ही नहीं हो जाने का। हम बोल तो दिए कि जाएंगे, लेकिन नहीं, क्लास कर रहा था, तो हमने कहा ठीक है। जब मन ही नहीं हुआ तो दरवाजे के बाहर ही नहीं गया मैं। क्या आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया है कि नहीं? मन में संकल्प नहीं होता है तो ना। तो ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपकी इंद्रियां लगी हैं तो मतलब मन लगा है।
ये कुछ बात बड़ी सिंपल लगती होगी, लेकिन ये सिंपल बात समझ में आ जाए तो मजा आ जाएगा। हरे कृष्णा बोल रहे हैं, चाहे मन कहीं और हो, लेकिन आपके मन का संकल्प बना है कि मैं जप करूंगा, तभी जप कर रहे हैं, नहीं तो तुरंत माला रोक देते, छोड़ देते। दिस इज हाउ वी एंगेज आवर माइंड इन कृष्ण सर्विस। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत मैत्रेय विदुर संवाद 20वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्यपूर्ण हुए। मैं एक अगले अध्याय की एक बात बोलूंगा, वो बड़ी आश्चर्यजनक है। विदुर जी महाभागवत हैं, 36 साल से अपने घर से अलग हैं, और अब मैत्रेय मुनि महाभागवत हैं। लेकिन विदुर जी प्रश्न क्या कर रहे हैं, जरा पढ़ेंगे उसका, किसी को पढ़े, इंग्लिश में पढ़े या हिंदी में पढ़े। मैं हिंदी में, देखिए अगर मेरे पास होगा तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। आई वॉज एस्टॉनिश्ड बाय द क्वेश्चन। मैं पढ़ता हूं, प्रश्न बड़ा एस्टॉनिशिंग है। विदुर ने कहा, वही स्वयंभू मनु की सृष्टि के बारे में बात हो गया। स्वयंभू मनु की वंश परंपरा अत्यंत आदरणीय थी। हे पूज्य ऋषि, मेरे आपसे प्रार्थना है कि आप इस वंश का वर्णन करें जिसकी संतति वृद्धि संभोग के द्वारा हुई। अब आप बताइए, प्रभुपाद उसको एड्रेस करेंगे। 2 महाभागवत एक गृहस्थ के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? इसीलिए प्रभुपाद यहां पे बोले हैं अवैध विषयी जीवन। जब मैं ऑब्वियसली मैं अगले अध्याय की तैयारी कर रहा था, आई वाज एस्टॉनिश्ड विद दिस क्वेश्चन। और उसका कारण ये है कि कहीं एक भक्त तो, शुद्ध भक्त तो नहीं पैदा हो गया इस वंशावली में। एक्चुअली बहुत सारे पैदा हुए, ध्रुव महाराज आएंगे इत्यादि इत्यादि, स्वयंभू मनु, उसके बाद उनसे उत्तानपाद और प्रियव्रत, और उत्तानपाद के फिर ध्रुव महाराज, उसके भी और भी बहुत सारे भक्त आएंगे, और प्रियव्रत महाराज तो शुद्ध भक्त हैं ही, इत्यादि इत्यादि। तो अब आप कह सकते हैं कि गृहस्थ लोग भगवान की भक्ति नहीं कर सकते? कितने गृहस्थ लोग वोट देंगे कि भाई आप भक्ति नहीं कर सकते हो? कैसे कैसे देंगे? आप लोग तो सुन रहे हैं कथा। इज इट नॉट एस्टॉनिशिंग? क्या आप लोग को एस्टॉनिशिंग लग रहा है कि 2 महान सन्यासी, भाई जो 36 साल से अपने घर नहीं गया है, महा मीन्स एक्चुअली महाभागवत, जो मैत्रेय मुनि साक्षात भगवान से कथा सुन करके आए। भगवान जब उद्धव जी को बता रहे थे तो वो सुन रहे थे, उनसे ये प्रश्न किया जा रहा है, और सुखदेव गोस्वामी भी इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इट्स नॉट अबाउट आश्रम, इट्स अबाउट योर कॉन्शियसनेस कनेक्टेड टू कृष्ण और नॉट। आई वॉज वेरी एस्टॉनिश्ड। और प्रश्न आपके सामने, आप लोग पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहें तो, हम कल से या परसों से पढ़ाएंगे। इज नॉट एस्टॉनिशिंग? जो व्यक्ति कुछ बात ही नहीं करता था, सुखदेव गोस्वामी, वो उस चीज को क्यों रिलेट करने कि बच्चे कैसे पैदा किए? आप बताओ, हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं कि उसका पड़ोसी का कितना बच्चा हुआ, उसका तो कभी आप लोग करते नहीं, अरे उसका बचवा हुआ, उसकी गाय की बछड़ा हुआ। वी डोंट डिस्कस दैट। क्यों विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं? तो देख लीजिए भक्ति कितनी अद्भुत चीज है। किसी भक्त के कोई संतान होती और शुद्ध भक्त हो जाता, तो उसके बारे में महाभागवत भी चर्चा करना चाहते हैं, उसके चैप्टर्स श्रीमद् भागवतम में। दिस इज हाउ ग्लोरियस भक्ति। भक्ति की वजह से ना, वो लोग विरक्त तो नहीं है ना, स्वयंभू मनु और ये शत्रुपा। इज वेरी एस्टॉनिशिंग। आई वॉज वेरी एस्टॉनिश्ड। तो मेन बात है कि अपने कॉन्शियसनेस को भगवान से लिंक रखना। कुछ प्रश्न किसी भक्त का है या कुछ कमेंट है? ध्रुव महाराज के चक्कर में नहीं, ध्रुव महाराज का भी चक्कर है, प्रियव्रत महाराज का भी चक्कर है, बहुत सारे चक्कर है। आप क्या चिंता कर रहे हैं? बहुत सारे लोग आएंगे, इससे प्रचेतस भी तो आएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।